नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका धन्यवाद। मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज हमारे साथ में बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो प्रधान हैं चंद्रसेन शर्मा जी हमारे साथ में हैं। आज इन्होंने यहाँ आशा ज्योति विद्यापीठ स्कूल में एक स्कूल एसोसिएशन का कार्यक्रम रखा और उनमें कुछ मुद्दे हैं। वो क्या-क्या मुद्दे हैं वो चंद्रसेन जी बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज आशा ज्योति विद्यापीठ शाहपुरा में जो बाईपास के पास एक बहुत बड़ा स्कूल है और फरीदाबाद के सभी शिक्षाविदों की हमने एक मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग का आयोजन करने का जो प्रयोजन था वो ये था कि पिछला साल कोरोना काल चला गया है, उसमें भारी समस्याएं स्कूलों की रही हैं और अब उससे उभर करके सरकार ने भी हमारी बातें मानी है, ऑफिस भी खुलवाए थे, स्कूलों को खुलवाया है, बसों का टैक्स भी किया है मंत्री जी ने। तो मैं सरकार का और मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री और मूलचंद शर्मा हमारे जो कैबिनेट मंत्री उन सब का धन्यवाद करता हूं। और आने वाली चुनौतियों के लिए ये मीटिंग आज बुलाई गई थी, जिसमें क्या मुद्दे क्या हैं? मैं प्रमुख रूप से एक था कि हमारे स्कूल संचालक, मेरे जहन में 2-4 लोगों के फ़ोन रोज़ आते हैं कि लोग कहते हैं कि भी हम कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई, हमें टीसी चाहिए, हम दूसरे में करेंगे। तो उसके बारे में एक सबसे पहला मुद्दा ये था, तो हमने इसमें ये निर्णय लिया है कि भी टीसी तो जायज़ बनता है पेरेंट्स की, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है, हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ट्यूशन फीस स्कूलों की जायज़ बनती है। तो हम स्कूल संचालक इस सहमति पर पहुँचे हैं कि टीसी यदि कोई मांगता है उसे दी जाए। और कोरोना काल में या कोई बैलेंस उनका रह गया है तो मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी उसका बैलेंस जमा कराएं और टीसी ले लें और किसी दूसरे स्कूल में करा दें। साथ ही सहमति ये बनी है कि हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर स्कूल हैं उन्होंने आपस में ये निर्णय किया है कि हम बिना टीसी के एडमिशन नहीं करेंगे और मानवता के नाते एक दूसरे से ये भी पूछ लेंगे कहीं आपका बकाया तो नहीं है। तो ये पहला मुद्दा आज डिस्कस हुआ है। दूसरा, एक सेशन की बात आई थी, हम सरकार से अपील करेंगे कि सेशन को अप्रैल से किया है, क्योंकि हर साल होता है, पिछला साल बड़ा दिक्कत का गया है। और जितने भी और छोटे छोटे मुद्दे थे सभी स्कूल संचालकों ने उठाए और हमने उनकी बातों का जवाब देने की जैसे मैंने सुना कि आप 1 अप्रैल से सेशन शुरू करने वाले हैं और टीसी आप लोगों ने स्कूल वालों को कहा है कि मस्ट है, टीसी देनी मस्ट है, लेकिन सरकार जो पोर्टल से टीसी निकलेगी वो जुलाई में सरकार सेशन शुरू करनी है। तो ऐसी स्थिति में स्कूल संचालक जो प्राइवेट वाले हैं वो 1 अप्रैल से कैसे टीसी लेके एडमिशन कर पाएंगे और स्कूल चल पाएंगे? नहीं, मैं अप्रैल ही नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से अपील है और 2-3 दिन के अंदर मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ज्ञापन देंगे, मिलेंगे कि हमारे सेशन को अप्रैल से ही शुरू किया जाए। और टीसी जैसा एक सिस्टम है जनरेट होने का और पोर्टल से निकलने का, उसी हिसाब से निकलेगी। लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा था कि लोग क्या है बिना टीसी के एडमिशन कर लेते हैं, फिर पेरेंट्स को 3-3, 4-4 महीने डोलना पड़ता है। यहाँ मुद्दा जुड़ गया था उनकी आर्थिक स्थिति से, क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स कि यहाँ से पूरा साल पढ़ा लिया, बैलेंस रह गया, दूसरे में चले गए। तो उस पर रोक लगाने की हमने कोशिश की है कि उसका क्लियर हो जाए और वो टीसी उसको दे दें। जैसे आपने कहा कि जो स्कूल को पेरेंट्स ब्लैकमेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो स्कूल संचालक हैं वो पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने अपनी तो संगठित होकर बात रख दी है अपने एसोसिएशन के माध्यम से, लेकिन जो स्कूल संचालक पेरेंट्स के साथ टीसी नहीं दे रहे, पैसा लेने के बाद भी उनको तंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको तोड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ आप लोगों की एसोसिएशन क्या करने जा रही है? उनके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि यदि हमारा स्कूल संचालक यदि उसका क्लियर है और कोई पैसा बकाया नहीं है और अभिभावक की टीसी फंसती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स से कहना चाहता हूं वो हमसे संपर्क करें, आप हमसे संपर्क करें। हम यदि जायज़ बात उनकी होगी पेरेंट्स की, हम उनके साथ रहेंगे। वो टीसी के भी पैसे मांगते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये आपके जो प्राइवेट स्कूल वाले, तो इसके ऊपर आप लोगों की एसोसिएशन क्या एक्शन लेने जा रही है? नहीं, ऐसी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, वो मंथली फीस ही मांगते हैं, टीसी की कोई अलग से फीस नहीं होती, तो छोटी मोटी फीस होती है उसको मांगते हैं और उसको पेरेंट्स मीडिया में या आप लोगों से वो गलत रूप से पेश कर देती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो मंथली फीस है, बैलेंस है, हम उसके हकदार हैं और वो लेंगे और उसके बाद टीसी देंगे। और उसके बाद भी किसी को टीसी लेने में दिक्कत आ रही हो तो हम उस पेरेंट्स के साथ हैं, उसका मदद करेंगे। और आप यदि मीडिया के बहुत जागरूक पत्रकार हैं और ऐसे संज्ञान में 1-2 बात आए, पर्सनल नंबर मेरा आप पे है, आप मुझे शेयर करिए प्रधान जी की इस तरह से ये बात आ रही है, मैं आपके चैनल पे ही और मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।
सर, आज जो आप लोगों ने फैसले लिए हैं, क्या क्या फैसले लिए हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ? कुछ अभिभावकों के लिए भी हैं, क्योंकि मेरे को एक भी आज जो एसोसिएशन में सुनने को मिला है कि कुछ अभिभावक मंचों ने भी कहा है कि जो आप लोग बुक्स देते हैं पर्सनली अपने स्कूलों में बेची जाती हैं, लेकिन प्रशासन मना करता है कि आप लोग नहीं बेचें, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी कीमतों पे वो बेची जाती हैं और उसके बाद वसूली भी की जाती है, और फिर टीसी की बात आती है तो वो फीस भी उनको पेरेंट्स को दी जानी जाती है और वो परेशान रहते हैं, टीसी नहीं दी जाती। नहीं, जहाँ तक किताबों की बात है तो वो तो किताब तो बच्चे को लेनी है भाई, मार्केट से लेगा वो। अब किस रेट पर कैसे लेनी है वो स्कूल वालों की कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। वो पूरे सिस्टम के हिसाब से जो चलता है उसी हिसाब से होनी चाहिए। रही बात इसकी टीसी की, तो वो पेरेंट्स का बनता है उनका फ़ीस देना, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में रहा है तो फीस तो बनती है, क्यों स्टाफ को सैलरी कहाँ से जाएगी। उसके बावजूद भी क्योंकि हर एक स्कूल वाले के पेरेंट्स से अच्छे संबंध रहते हैं, कोई 1-8% की तो कहता नहीं। बाकी ऐसा नहीं है भाई, स्कूल वाले भी इंसान हैं, वो जानते हैं समस्या को और कंप्रोमाइज़ भी करते हैं और पेरेंट्स खुश भी रहते हैं। कोई 1-8% कोई समस्या बनती है तो उसके लिए प्रधान जी हमारे बैठे हुए हैं, वो जिस तरह से निस्तारण करेंगे उसमें पेरेंट्स को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसे हर्ट नहीं किया जाएगा। क्यों, जो ग्राहक होता है वो तो देवता के समान है, तो हम तो उनका सम्मान करेंगे। उनकी जो समस्या है, जो जायज़ है, देखिए स्कूल वाले का भी अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब पढ़ा रहा है बच्चे को, टीचर्स को सैलरी दे रहा है तो फीस उसकी बनती है, और अगर किसी की जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी निस्तारण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि टीचर की सैलरी आप लोग देते हैं, कहीं सुनने में आ रहा है कि डीओ ऑफिस तक और डीसी ऑफिस तक जो आपके टीचर पहुंच रहे हैं कि आधी सैलरी दी जाती है, और जो लॉकडाउन के टाइम की है वो सैलरियां भी नहीं दी जा रही, तो उस विषय को लेकर आपकी एसोसिएशन कोई कदम उठा रही है? नहीं, हकीकत इससे कुछ परे है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सैलरी नहीं दी जा रही। अगर सैलरी नहीं दी जा रही उसके पीछे भी रीज़न है। अभी आपने एक मुद्दा देखा था, एक स्कूल का जाके डीओ ने निपटाया, आपने बैठा के वहाँ पे। देखिए, मैं बताता हूँ, सैलरी जो नहीं दी जा रही उसका कारण भी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल वाला है वो पूरे 12 महीने की फीस ले रहा है। हो सकता है वो लॉकडाउन के लिए ही नहीं रहा हो, जब ले नहीं रहा हो तो टीचर को सैलरी कहाँ से देगा। तो ये समस्याएं हैं। हर एक स्कूल अपनी तरीके से उसे सेटल कर रहा है, अपनी समस्या को सुलझा रहा है। तो स्कूल वालों की समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब में कोई हकीकत हो। जो एसोसिएशन की तरफ आपने क्या मुद्दा रखा था आज यहाँ मीटिंग में? मुद्दे हमारे बड़े स्पष्ट थे सेशन को लेकर, और इस बात के लिए दरखास्त और अनुग्रह और आग्रह सरकार से किया भी जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दी है 1 अप्रैल के लिए। सबसे बड़ा इस देश का बोर्ड है वो, तो हमारी सरकार भी संभवतः उस बात को मानेगी। अभी तो इस बारे में हमने आग्रह किया नहीं है, तो सभी का मन है कि अप्रैल सेशन शुरू होना चाहिए। दूसरा, टीसी देकर ही बच्चा के लिए स्कूल में जाएगा, और देते हैं सभी स्कूल्स, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो पैसा ना दे के टीसी लेना चाहते हैं। इसलिए हमारी उनसे भी अनुरोध है कि वो पैसा दें जो फीस बनती है, और अपने उचित जो कागजात हैं वो लेकर ही अगले स्कूल में जाएं। ये थे स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन जी और जो इनके महामंत्री और सदस्य जो बाकी लोग, जिन्होंने अपनी बात रखी है कि जो स्कूल में टीसी का जो मुद्दा चल रहा है, जो टीचरों की सैलरी का मुद्दा चल रहा है, या कोई भी है, वो सारे मुद्दों को आज यहाँ एसोसिएशन की तरफ से रखा गया, और आगे इन चीज़ों का सरकार से मिलकर 1 अप्रैल से जो सेशन है वो शुरू करने की बात वो सरकार के सामने रखेंगे। देखना ये है कि क्या 1 अप्रैल से सरकार जो ये सेशन है शुरू करा पाएगी। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।